ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होंगे? 3 टर्मिनल होंगे। देखो बेसिकली ट्रांजिस्टर को हम क्या करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है एनपीएन और दूसरा होता है पीएनपी। ध्यान से देखना, पीएनपी ट्रांजिस्टर एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर। निश्चित रूप से जब अपन ने डायोड बनाया था तो डायोड में क्या किया था, एक सिंगल क्रिस्टल लिया था, उस सिंगल क्रिस्टल को पीएन ऐसे देखो ऐसे वाला बनाया था। एक पी होता था एक एन होता था, और उसके लिए मैंने बोला था कि डायोड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक क्रिस्टल लेते हैं, मैंने क्रिस्टल या सिलिकॉन क्रिस्टल, उस पर एक तरफ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी क्या कर देते हैं, एक तरफ ट्राइवेलेंट का कर देते हैं, ठीक है, और उसको फर्नेस में डाल देते हैं। इस प्रोसेस को डोपिंग बोलते हैं। फर्नेस में डिफ्यूजन के कारण वो इम्प्योरिटी मिक्स हो जाती है और एक तरफ पी टाइप बन जाता है और एक तरफ एन टाइप बन जाता है। ये सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन बन करके अब क्या करेंगे अपन, ट्रांजिस्टर पीएनपी बनाने के लिए, एनपीएन बनाने के लिए क्या करेंगे, बीच में तो पीएनपी के लिए बीच में ट्राइवेलेंट सॉरी पेंटावेलेंट और आसपास तो ट्राइवेलेंट। पी बनाने के लिए क्या लगाते हैं, ट्राइवेलेंट। एन बनाने के लिए क्या लगाते हैं, पेंटावेलेंट। तो इधर पेंटा ट्राइवेलेंट, इधर भी ट्राइवेलेंट और बीच में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी का लेपन करके और उसको फर्नेस में डाल दें। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, पीएनपी। एनपीएन बनाने के लिए क्या करते हैं, 2 तो पेंटावेलेंट और बीच में ट्राइवेलेंट। तो इसको फिजिक्स की भाषा में हम बोलते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर इज सैंडविचेड बिटवीन 2 एन टाइप सेमीकंडक्टर। सैंडविच खाए ना, सैंडविच क्या होता है, 2 ब्रेड के बीच में, 2 ब्रेड के बीच में हम कुछ, या तो वेज सैंडविच बनता है, तो हमारे जैसे लोग खीरा टमाटर मियोनी, वो क्या बोलते हैं घिसते हैं जिसको, चीज चीज वो सब डाल करके हमारे जैसे खा लेते हैं। जो वो खाने वाले, दूसरे खाने वाले लोग हैं, नॉनवेज खाने वाले, वो नॉनवेज चीजें मिलाते हैं। तो 2 ब्रेड के बीच में हम कुछ जो चीज रखते हैं उसको बोलते हैं सैंडविच। सैंडविच। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर को 2 पी टाइप के बीच में सैंडविच कर देते हैं, यहाँ पर एक पी टाइप को 2 एन टाइप के बीच सैंडविच कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर बनता है। देखो एक और बात समझो, पी टाइप बनाने के लिए इधर देखो, पी टाइप बनाने के लिए ऐसे, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर, 3 टर्मिनल हो गए। ये कौन सा पी, ये कौन सा पी, ये कौन सा एन। ये ऐसा क्यों बनाया, उसके पीछे भी रीजन है। इधर वाला बनाएंगे एनपीएन, ऐसा बनाएंगे, देखो ये क्या रहेगा एन, ये क्या रहेगा पी, ये क्या रहेगा एन। ये 3 टर्मिनल होंगे। ठीक है, इधर वाला जो टर्मिनल है इसको बोलते हैं ई, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं सी। इसी तरह से इसको भी बोलेंगे ई, इसको बी और इसको सी। ठीक है भाई, ई का मतलब होता है इमीटर, ई का मतलब इमीटर। ये क्या करता है, जो चार्ज कैरियर्स है उनको एमिट करता है। चार्ज कैरियर्स किसको बोलते हैं, एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, होल। पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, होल, और माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एमिटर का काम क्या करता है, एमिट्स द चार्ज कैरियर्स, ये चार्ज कैरियर्स को एमिट करता है। बी, बी को बोलते हैं बेस, बेस क्या करता है, कंट्रोल, चार्ज कैरियर्स को फ्लो होने में कंट्रोल करता है। और सी, सी का मतलब है कलेक्टर, ये इकट्ठा करता है। ये क्या करता है, एमिट, बेस क्या करता है, कंट्रोल, और सी क्या करता है, इकट्ठा करता है। इसलिए
सी का एरिया सबसे ज्यादा, ई का एरिया उससे कम, और एन का एरिया सबसे, यानी कि बेस का एरिया सबसे कम। बेस सबसे छोटा रखा जाता है, उससे बड़ा इमीटर और सबसे बड़ा कलेक्टर, क्योंकि कलेक्टर के पास खुद के चार्ज रेलवे बेचारे के पास, और जो ई के आएंगे उनको भी वो कलेक्ट करेगा। तो 3 टर्मिनल हो गए, एमीटर बेस कलेक्टर, एमीटर बेस कलेक्टर। ठीक। 2 बातें याद रखनी। डोपिंग, डोपिंग सबसे ज्यादा की जाती है इमीटर में, उससे कम की जाती है कलेक्टर में, और सबसे कम की जाती है नो इसमें बेस में। एरिया सबसे ज्यादा किसका रखा जाता है? कलेक्टर का। एरिया सबसे ज्यादा किसका? कलेक्टर का। उससे कम एरिया इमीटर का, सबसे कम एरिया बेस का। समझ आ गई बात? डोपिंग सबसे ज्यादा इमीटर में, उससे कम कलेक्टर में, सबसे कम बेस में। एरिया सबसे ज्यादा किसका? कलेक्टर का। उससे कम किसका? इमीटर का। उससे कम किसका? बेस का। वापस समझो। ट्रांजिस्टर क्या करता है? रेजिस्टर को ट्रांसफर करता है। ट्रांजिस्टर ट्रांसफर्स द रेजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर कितने तरह के? 2 तरह के। कौन कौन से? पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर कैसे बनाते हैं? 2 पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को सैंडविच कर देते हैं। एनपीएन कैसे बनाते हैं? 2 एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में एक पी टाइप को सैंडविच कर देते हैं। ये तो ट्रांजिस्टर कैसे करते हैं वो मैं समझाऊंगा अभी। बता दिया, 2 पी बीच में एन, 2 एन बीच में पी, और फर्नेस में डाल देंगे और ट्रांजिस्टर बन जाएगा। फिर आते हैं इनके इलेक्ट्रोड्स। भाई इनके कितने इलेक्ट्रोड होते हैं? 3 इलेक्ट्रोड होते हैं। कौन कौन से इलेक्ट्रोड होते हैं? एमीटर बेस कलेक्टर, एमीटर बेस कलेक्टर, 3 इलेक्ट्रोड। तो जो कॉमन बातें दोनों की मैं यहां लिख रहा हूं, इधर पीएनपी की बातें, इधर एनपीएन की बातें, और बीच में कॉमन। ठीक है भाई। अच्छा, तो ई का जो काम क्या है? चार्ज कैरियर्स को एमिट करना। बी का क्या काम है? चार्ज कैरियर्स को, जो चार्ज कैरियर यहां से पास होंगे उनको कंट्रोल करना। और सी का काम क्या है? कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। इसी तरह से वही ई का काम एमिट करना, बी का काम कंट्रोल करना, और सी का काम कलेक्ट करना। इस तरह से ये ट्रांजिस्टर की प्रक्रिया चलती है। ठीक। ये कॉमन बातें जो सबको याद होनी चाहिए। कोई डाउट यहां तक? ट्रांजिस्टर क्या है, कितने तरह के होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, कितने इलेक्ट्रोड होते हैं, तीनों इलेक्ट्रोड के नाम क्या है, तीनों इलेक्ट्रोड का काम क्या है, ये हमारे पास ट्रांजिस्टर की संरचना है। करेक्ट। अब आगे चलते हैं। ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन, उसको क्या बोलते हैं अपन? ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन देखो, ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन 3 तरह का होता है। कौन कौन सा? एक होता है कॉमन बेस, दूसरा कॉमन इमीटर, तीसरा कॉमन कलेक्टर। 3 तो इलेक्ट्रोड है। एक को बोलेंगे कॉमन बेस, दूसरे को बोलेंगे कॉमन इमीटर, और तीसरे को कॉमन कलेक्टर। 3 हो सकते हैं। ठीक है। कॉमन बेस, जिसको कॉमन करना होता है उसको बेस के साथ जोड़ते हैं। उनके सिंबल देखो, पीएनपी, पीएनपी कॉमन बेस, पीएनपी कॉमन बेस। देखो ऐसे, ये इसका सिंबल है। क्या है ये सिंबल? कौन सा है ये? पीएनपी। तो यहां क्या लिखेंगे? पी पी एन। अभी बनाया था ना अपन ने, पीएनपी। तो ये तो हो गया पी, ये पी, ये एन।
ये कौन सा इलेक्ट्रोड है? ई का मतलब इमीटर। ये कौन सा है? बी का मतलब बेस। ये कौन सा है? सी का मतलब कलेक्टर। ठीक। पीएनपी में याद रखना, ये एरो जो आएगा वो इधर आएगा, नहीं तो फिर अंतर कैसे होगा दोनों। एनपीएन का सिंबल देखो, एनपीएन ऐसा ही बनेगा। इमीटर, बेस, कलेक्टर। ये क्या है? एन, ये पी। अब इसमें फर्क क्या है? पीएनपी में एरो किधर आएगा? अंदर। एनपीएन में एरो किधर जाएगा? बाहर। पीएनपी में एरो किधर आएगा? अंदर। और एनपीएन में एरो किधर जाएगा? बाहर। ठीक है। अब क्योंकि कॉमन बेस बोला है तो अपन क्या करेंगे? बेस को ग्राउंड कर देंगे। जिसके आगे कॉमन लग जाएगा उसको क्या करेंगे? ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब अर्थ से कनेक्ट करेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? कॉन्फ़िगरेशन पीएनपी कॉमन बेस, एनपीएन कॉमन बेस। इसी तरह से कॉमन एमीटर करेंगे तो क्या होगा? देखो, कॉमन एमीटर। कॉमन एमीटर का मतलब क्या हो? किसको ग्राउंड करेंगे? कॉमन एमीटर में किसको ग्राउंड करेंगे? एमीटर को। अरे बेस में बेस को ग्राउंड किया, तो कॉमन एमीटर में किसको ग्राउंड करेंगे? एमीटर को। तो क्या बन गया? देख, देख ये क्या है? इमीटर। ये क्या है? बेस। ये क्या है? कलेक्टर। किसको ग्राउंड करना है? इसको। अब इसको अगर मेरे को एनपीएन बनाना है तो एरो किधर लगेगा? बाहर या अंदर? ये एनपीएन में किधर लग रहा है? बाहर। एनपीएन में बाहर, पीएनपी में अंदर। तो ये बाहर का मतलब ये हो गया। तो अब ये इसको क्या बोलेंगे? ये कौन सा ट्रांजिस्टर है? एनपीएन। इसका कॉमन क्या है? इमीटर। इमीटर। तो इसको क्या बोलेंगे? एनपीएन कॉमन इमीटर। क्या बोलेंगे इसको? एनपीएन कॉमन इमीटर। अगर मैं बोलूं पीएनपी कॉमन इमीटर तो क्या बोलेंगे? ऐसा गोला बनाएंगे। ये क्या है? सी। ये क्या है? बी। ये क्या है? ई। इसको कॉमन मतलब पीएनपी है तो पीएनपी में एरो अंदर जाएगा बाहर? अंदर। अंदर। ये अंदर। तो ये क्या है? पी। ये क्या है? पी। ये क्या है? एन। दोनों में क्या फर्क है? दोनों में फर्क देखो ध्यान से। कॉमन बेस में बेस को ग्राउंड कर रखा है। ये पीएनपी कॉमन बेस है। कैसे पहचाना? पीएनपी एनपीएन एरो से। पीएनपी एनपीएन किससे पहचानेंगे? एरो से। अंदर। इसमें कॉमन क्या है? बेस। करंट किधर जा रहा है? बाहर की तरफ। तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर हुआ? एनपीएन। समझ आ गया? कॉमन इमीटर उसमें क्या किया? ग्राउंड किया, यानी कि कॉमन किया। हाँ। पीएनपी या एनपीएन कैसे पहचाना? एरो से। हाँ ठीक है। समझ आ गई बात? इसको क्या बोलते हैं अपन? ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हुआ? जिसको ग्राउंड करना है उसको नीचे की तरफ रखेंगे, अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। तो कॉमन बेस भी हो सकता है, कॉमन इमीटर भी हो सकता है। चल, फिर कॉमन कलेक्टर। कॉमन कलेक्टर में क्या करोगे? कलेक्टर को ग्राउंड करेंगे। देखिए, ये क्या है? सी। ये क्या है? ई। ये क्या है? बी। ये कौन सा ट्रांजिस्टर है?
नहीं, ट्रांजिस्टर कौन सा है? ट्रांजिस्टर कौन सा है? मैं वहां वही तो बोलना, एरो नहीं लगाया तो कैसे पहचानेंगे ट्रांजिस्टर कौन सा है? अब बताइए कौन सा ट्रांजिस्टर है? एनपीएन ट्रांजिस्टर। और अगर इसको ग्राउंड कर दिया तो एनपीएन कॉमन कलेक्टर। नहीं आया, क्या बोलेंगे इसको? एनपीएन कॉमन कलेक्टर। ये कौन सा ट्रांजिस्टर है? पीएनपी ट्रांजिस्टर है। और अब क्या बोलेंगे इसको? कलेक्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर कॉमन इमीटर, पीएनपी ट्रांजिस्टर कॉमन इमीटर। एक बनाया था कॉमन बेस और एक कौन सा? कॉमन कलेक्टर। तो तीन तरह का कॉन्फ़िगरेशन होता है। कौन कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होता है? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। जिसका कॉमन करना है उसको उसमें डाल देंगे, अर्थ में डाल देंगे, बाकी दो टर्मिनल हो जाएंगे, एक्स्ट्रा हो जाएंगे। पीएनपी और एनपीएन कैसे पहचानेंगे? एरो से। एरो बाहर आ रहा है तो एनपीएन, और एरो अंदर जा रहा है तो पीएनपी। समझ आ गई ना बात? एरिया सबसे ज्यादा किसका रखा जाता है? कलेक्टर का। उससे कम किसका? एमीटर का। सबसे कम किसका? बेस का। डोपिंग सबसे ज्यादा किस में जाती है? एमीटर की। क्यों करते हैं? क्योंकि उसका ही तो काम है बेचारे का, कहां से लाएगा वो चार्ज के लिए? उसको देना है। इसका मतलब डोपिंग उसमें सबसे ज्यादा करेंगे। उससे कम कलेक्टर में, सबसे कम बेस में। बेस का काम क्या है? कंट्रोल करना। छोटी सी बात है। चलो, फिर आता है कि ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर का मतलब हो गया फ्लो ऑफ करंट इन ट्रांजिस्टर। कि ट्रांजिस्टर में करंट का फ्लो कैसे हो। जैसे अपने उसमें सीखा था, किसमें? डायोड में, कि ट्रांजिस्टर का उसमें डायोड में करंट का फ्लो कैसे होता है। ठीक है, इसी तरह से ट्रांजिस्टर में सीखेंगे करंट का फ्लो कैसे होता है। मैं बना रहा हूं पीएनपी कॉमन बेस। ऑपरेशन समझा रहा हूं, बड़ा डायग्राम बनाऊंगा इसलिए इसको हटा रहा हूं। देखो, ये ट्रांजिस्टर है पीएनपी। इस टर्मिनल को क्या बोलते हैं अपन? एमीटर। इस टर्मिनल को क्या बोलते हैं अपन? बेस। इस टर्मिनल को क्या बोलते हैं अपन? कलेक्टर। कौन सा ट्रांजिस्टर हुआ ये? पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो इंप्योरिटी मिलाते हैं, किसकी मिलाते हैं अपन? ट्राइवेलेंट की। ट्राइवेलेंट की मिलाते हैं तो पीएनपी ट्रांजिस्टर का मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन हुआ? पीएनपी ट्रांजिस्टर का मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन हुआ? वही पीएनपी। दो तरह के चार्ज कैरियर होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। हाँ, तो पीएनपी में होल मेजॉरिटी होते हैं या इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी होते हैं? यार, पीएनपी में ट्राइवेलेंट मिलाएंगे तो होल ज्यादा हुए ना, एक एक जगह खाली रह गई ना। एनपीएन में पेंटावेलेंट मिलाते हैं तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, क्योंकि चार इलेक्ट्रॉन तो क्या करेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। हर इंप्योरिटी एलिमेंट प्रोवाइड्स, पढ़ के नहीं आए हो तुम? हर इंप्योरिटी एलिमेंट्स प्रोवाइड वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू द क्रिस्टल। तो एन टाइप में मेजॉरिटी क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन। तेरा ध्यान कहाँ है?
एन टाइप में मेजोरिटी क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन। क्यों हुआ? पेंटावेलेंट मिलाते हैं। पेंटावेलेंट मिलाते तो पेंटावेलेंट में 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 जर्मेनी के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे ना, एक इलेक्ट्रॉन बचा। तो पेंटावेलेंट क्या करता है? हर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा देता है। ईच इंप्योरिटी एलिमेंट्स प्रोवाइड 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू द क्रिस्टल। इसका मतलब उसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या हुए? इलेक्ट्रॉन। किसमें? एन टाइप में। और पी टाइप में मेजोरिटी चार्जेस क्या होंगे? होल्स, क्योंकि उसमें अपन ट्राइवेलेंट मिलाते हैं। ट्राइवेलेंट में ईच इंप्योरिटी एलिमेंट प्रोवाइड्स 1 एक्स्ट्रा होल टू द क्रिस्टल। समझे? तो इसका मतलब ये पी टाइप है, तो पी टाइप में ज्यादा क्या हुए? होल। ज्यादा कौन हुए? होल। और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी। एन में मेजोरिटी किसकी? इलेक्ट्रॉन की। माइनॉरिटी किसकी? होल की। पी टाइप में मेजोरिटी किसकी? होल की। ये सिग्मा नहीं है, 0 0 है, होल की। और माइनॉरिटी किसकी? इलेक्ट्रॉन की। चलो भाई, यहां तक तो कहानी समझ में आ गई। अब ये पीएनपी ट्रांजिस्टर भी बन गया, होल और इलेक्ट्रॉन का भी पता लग गया। अब इसमें कोई करंट का फ्लो कराना है। इसको बोलते हैं अपन इनपुट जंक्शन। इसको क्या बोलते हैं? इनपुट। इसको क्या बोलते हैं? आउटपुट। इधर वाले को क्या बोलते हैं? पी बी इनपुट, बी सी आउटपुट। जहां पर डालेंगे उसको क्या बोलेंगे? इनपुट। जहां निकलेगा उसको क्या बोलेंगे? आउटपुट। ठीक है। इनपुट को हमेशा फॉरवर्ड बायस में रखते हैं और आउटपुट को हमेशा रिवर्स बायस में रखते हैं। इनपुट किस में रहेगा? फॉरवर्ड बायस। आउटपुट किस में रहेगा? रिवर्स बायस। अब अगर किसी जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करते हैं तो फॉरवर्ड बायस करने के लिए क्या करना पड़ता है? किसी जंक्शन को फॉरवर्ड बायस देना है तो क्या करना पड़ता है? बैटरी कैसे जोड़ी जाती है? डायोड में फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस बताया था ना मैंने। तो डायोड में फॉरवर्ड बायस कब आया था? बैटरी को कैसे जोड़ा था उसने? नहीं पता, पढ़ा ही नहीं, कहां से पता होगा? पता होने के लिए पढ़ना पड़ता है। जब P को पॉजिटिव से जोड़ते हैं, N को नेगेटिव से जोड़ते हैं तो फॉरवर्ड बायस होता है। जब P को नेगेटिव से जोड़ते हैं, N को पॉजिटिव से जोड़ते हैं तो रिवर्स बायस होता है। तो इसको अगर फॉरवर्ड बायस में रखना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? इसको पॉजिटिव से जोड़ना पड़ेगा और N को नेगेटिव से। ये प्लस, ये माइनस। इसको रिवर्स बायस में रखना है। रिवर्स बायस में क्या करना पड़ेगा? P को नेगेटिव से जोड़ना पड़ेगा और N को पॉजिटिव से जोड़ना पड़ेगा। तो इसको क्या बोलेंगे फिर अपन? फॉरवर्ड बायस। इसको क्या बोलेंगे? रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में जोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? पॉजिटिव से और N को नेगेटिव से। रिवर्स बायस में करने के लिए क्या करना पड़ता है? उल्टा, यानी कि P को नेगेटिव से और N को पॉजिटिव से। ये कौन सा जंक्शन है? पीएन जंक्शन। कौन सा जंक्शन है ये? पीएन जंक्शन। तो पीएन जंक्शन का मतलब क्या हो? P को किससे जोड़ेंगे? पॉजिटिव से। N को किससे जोड़ेंगे? नेगेटिव से। ये कौन सा जंक्शन है? पीसी जंक्शन। हाँ, तो बीसी जंक्शन में अब C के साथ क्या है यहाँ पर? P किससे जुड़ना चाहिए? नेगेटिव से। N किससे जुड़ना चाहिए? पॉजिटिव से। पॉजिटिव। समझ आ गई बात? तो हमेशा इनपुट को किस में रखेंगे? फॉरवर्ड में। आउटपुट को किस में रखेंगे? रिवर्स में। फॉरवर्ड में रखने के लिए क्या करते हैं? रिवर्स में रखने के लिए क्या करते हैं? कहानी समझ आ गई हमारी? आगे समझो। अब देखो, मैंने आपको बताया था जब फॉरवर्ड बायस होता है तो इन फॉरवर्ड बायस डायोड अलाउज द करंट पासिंग थ्रू इट। फॉरवर्ड बायस में डायोड एक कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। क्यों करता है? ये प्लस से, ये क्या है? होल, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव क्या करेगा? पॉजिटिव को रिपेल। यस। यहां पर इलेक्ट्रॉन, यहां पर क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिपेल। इसका मतलब होल इधर आएंगे। होल्स किधर आएंगे? इधर आएंगे। होल को फॉरवर्ड बायस लग रहा है ना, तो इधर आएंगे। किस में आएंगे? एन में।
पी के होल किस में आएंगे, एन में, N. लेकिन एन तो बहुत पतला है, बहुत छोटा सा है। इसका मतलब जो होल ई के किसके, ध्यान से समझना, ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। जो होल ई के किसके कारण, फॉरवर्ड बायस के कारण ईबी जंक्शन को क्रॉस करके एन में आएंगे, लेकिन एन तो बहुत पतला है, तो ये क्या करेगा भाई, मेरे पास जगह नहीं है। तो ये ई के 98% होल को ये जो है इस जंक्शन से पार करा करके पी को दे देगा। अब तुम्हारे समझ में आई कि कलेक्टर का जो एरिया सबसे ज्यादा क्यों रखा, क्योंकि उसके पास खुद के होल तो है ही सही, ये उन होल को भी एंटरटेन करता है जो कहां से आते हैं, ई से आते हैं, इमीटर के होल को भी रखता है, इसलिए इसका एरिया सबसे ज्यादा रखा जाता है। तो 98% होल तो कहां आ गए, P. कलेक्टर में। किसमें आ गए, कलेक्टर में। अब सुनो कहानी, ये तो हो गई भाई, इसको क्या किया, कौन से बायस में रखा, ये कौन सा बायस है, Forward bias. फॉरवर्ड बायस है। कौन सा बायस है ये, फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड Forward बायस bias. में क्या करता है ये जंक्शन, करंट को अलाउ करता है, चार्ज कैरियर को अलाउ करता है। इसका मतलब इसके जो चार्ज कैरियर्स हैं वो किस में आए, एन, एन का मतलब बेस में, N. लेकिन बेस का काम क्या है, कंट्रोल Base. करना। तो इसने कहा कि भाई मेरे पास जगह नहीं है, मैं आपको, मान लो 100 होल आए, वो 100 होल को मैं नहीं रख सकता, मेरी कैपेसिटी नहीं है, तो 100 में से 98 होल को तो कहां भेज दिया उसने, कलेक्टर में। भाई तेरा काम कलेक्ट करना है, तू यहां पर खजांची बन। बचे कितने, दो। वो दो होल किसके, सॉरी, दो होल किसके, इमीटर के। वो दो होल क्या करते हैं, इस एन के दो इलेक्ट्रॉन को खा जाते हैं। ध्यान से समझना कहानी, होल किसके, इमीटर के, होल Emitter. किसके, इमीटर के, इलेक्ट्रॉन किसके, Emitter. N. K. बेस के, एन मतलब बेस के। अब बेस के का भैया हाँ. मैं क्यों दूं, एक तो मैंने तेरे होल्स को यहां से निकल कर जाने की जगह दी, मैं अपने दो इलेक्ट्रॉन क्यों दूं। तो जैसे इसके दो होल यहां पर इसके दो इलेक्ट्रॉन को खाते हैं, ये क्या करता है, भैया मुझे तो मेरे इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए। बैटरी के टर्मिनल से दो इलेक्ट्रॉन किधर जाते हैं, ऊपर जाते हैं। मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन 1 2 5, वो तो मैंने एग्जांपल बताया, इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, ऊपर। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे तो करंट किधर आएगी, नीचे. इसका मतलब ये करंट आएगी इधर। यहां पर क्या लिख रहा है, बी, तो इस करंट का नाम क्या देंगे अपन, बेस करंट। क्या बोलेंगे इसको, Base बेस। current. दोबारा समझो, फॉरवर्ड बायस में रखा एबी जंक्शन को, इनपुट जंक्शन को, तो इसके होल्स के वो रिपेल हुए, क्योंकि ये अभी कंडक्टर की तरफ बिहेव कर रही थी, यहां से होल निकल करके एन में आए, एन ने कहा मैं बहुत छोटा हूं, मैं नहीं रख सकता, तो इसने मैक्सिमम होल 98% होल को तो किसमें दे दिया, कलेक्टर में दे दिया, क्योंकि कलेक्टर के पास बहुत बड़ा एरिया था। 2% होल को क्या किया इसने, रिकंबाइन कर लिया अपने इलेक्ट्रॉन देकर के। अब ये कहा कि भाई एक तो मेरे भलमनसा आता है कि मैं तेरे को यहां से गुजरने दे रहा हूं, तो मेरे दो इलेक्ट्रॉन क्यों खाएगा, तो मेरे दो इलेक्ट्रॉन कौन देगा, बैटरी देगी। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, किधर जाएंगे, ऊपर। जब ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो करंट किधर आएगी, नीचे। समझना ध्यान से, ठीक है भाई, ये आईबी करंट आ गई, बेस करंट आ गई। अब इसका क्या नुकसान हुआ था, इसका क्या नुकसान हुआ, इसके होल होल्स का चले नुकसान हुआ। गए. होल्स का ये कहेगा यार मेरे होल क्यों दूं भाई मैं, तो फिर क्या करें, बैटरी कहेगी मेरे इलेक्ट्रॉन क्यों दूं। तो यहां से क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कहां से, इमीटर से। वो दो इलेक्ट्रॉन यहां आकर के, ये इलेक्ट्रॉन किधर आ रहा है, नीचे। जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें होल हो गया, ये इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, नीचे, तो करंट किधर जाएगी, ऊपर। कौन सी करंट, आई। Emitter current. अब कहानी समझना ध्यान से, देखो इसने क्या खोया था अपना, होल। इसने क्या खोया था, Electrons. इसके इलेक्ट्रॉन वापस मिल गए, Yes. इसके होल वापस मिल गए। बैटरी ने क्या दिए थे, Electron. इसको वापस मिल गए, और करंट भी फ्लो हो गया। नहीं आया, आया.
समझ गए ना, मतलब सारा सब कुछ होगी, सारी कहानी हो गई, किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ा। तो हमेशा याद रखो जब भी करंट का फ्लो होता है तो जो डिवाइस जो करंट का फ्लो कराती है उसके वो अपने कुछ भी नहीं देती है। अगर ऐसा होता, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक वायर लग रहे नहीं लग रहे, कौन से वायर हैं? कॉपर वायर हैं, कोई कोई कंजूस वो भी लगा लेते हैं, एल्यूमिनियम के भी लगा लेते हैं। जो कॉपर वायर है, कॉपर क्योंकि कंडक्टर है, उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो जब ये पंखा चलता है किसके कारण चलता है? इलेक्ट्रॉन के कारण। तो कॉपर अपना इलेक्ट्रॉन देगा क्या? वो क्यों देगा? वो देगा तो खत्म हो जाएगा जल्दी जल्दी, रोज वायरिंग चेंज करनी पड़ेगी। उसका काम क्या है? इतना सा है कि जो बाहर से आप पैसे खर्च करके एमएसीबी से जो इलेक्ट्रॉन ला रहे हो, उन इलेक्ट्रॉन को हम हमारे पास से जाने देंगे। ज्यादा ज्यादा अगर हम हमारे इलेक्ट्रॉन देंगे तो तुमसे वो इलेक्ट्रॉन हम वापस ले लेंगे। तो हम क्या खरीदते हैं? बिजली के रूप में इलेक्ट्रॉन खरीदते हैं, ठीक है। किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, वो जो इलेक्ट्रिसिटी देते हैं उसका हमसे पैसा ले लेते हैं वापस इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। ये साइकिल है, तो ये साइकिल चलता रहता है। यहां देखो, इसके होल गए थे, इसके इलेक्ट्रॉन गए थे, इसके इलेक्ट्रॉन बैटरी से ले लिए, ठीक है। इसके होल यहां से इसने बैटरी जैसे इलेक्ट्रॉन ले, इसके पास होल अपने वापस आ गए। न तो इसके होल का कुछ बिगड़ा, न इसके इलेक्ट्रॉन का कुछ बिगड़ा, न इसके इलेक्ट्रॉन का कुछ बिगड़ा, और करंट भी फ्लो हो गई। तो जो करंट यहां पर आ रही है किसको क्या बोलेंगे? बेस करंट। इसको क्या बोलेंगे? इमीटर करंट। अरे आई ई का मतलब इमीटर करंट, आई बी का मतलब बेस करंट, आईसी का मतलब कलेक्टर करंट। चलो भाई, यहां तो करंट का फ्लो हो गया। अब दूसरी तरफ देखो, इसकी मुसीबत समझो, कितना उदार आदमी है। इसने कहा कि मेरे पास तो मेरे होल थे ही सी, ठीक है, और इसके होल और आ गए। अब चूंकि ये नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, कौन सा बायस है? रिवर्स। कौन सा बायस है? रिवर्स। तो रिवर्स बायस। जैसे ही होल किसका? इमीटर का, जो बेस को क्रॉस करके यहां पर आया था, जैसे ही एक होल यहां पर आएगा, किसका? इमीटर का। इमीटर। यहां से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और उसको खा जाएगा। अब समझ ना ध्यान से, यहां से इलेक्ट्रॉन गया और इसको खा गया, इसका मतलब होल किसका गया? इमीटर का। इलेक्ट्रॉन किसका गया? बैटरी का। उसने मैं क्यों दूं अपना इलेक्ट्रॉन? कौन देगा? ये देगा। अब देखना, यहां से इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा था तो करंट किधर आएगी? नीचे। तो ये कौन सी करंट होगी? आईसी। बैटरी ने अपना इलेक्ट्रॉन वापस यहां से छुड़ा करके ले लिया और ये करंट का फ्लो हो गया। समझ आ गया? इस तरह से इसमें करंट चलने लग जाते हैं, इस तरह से इसमें करंट चल जाते हैं। इस सारे ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिस्टर ऑपरेशन। समझ आएगा? क्योंकि आप लोग रिवाइज नहीं करते हैं इसलिए, अदरवाइज ये चैप्टर बहुत बेकार सा चैप्टर, इसमें है कुछ भी नहीं। इसमें क्रम से बताया था मैंने आपको, क्रम से बताया था। एनर्जी बैंड्स एंड सॉलिड्स, फिर एनर्जी बैंड के बेद, तीन तरह के एनर्जी बैंड बताए थे। कौन कौन से बताया था? वैलेंसी बैंड, कंडक्शन बैंड, फॉरबिडन एनर्जी गैप। दोनों की एनर्जी अलग अलग होती है। फॉरबिडन एनर्जी गैप के बेस पर हम बताते हैं कि कोई कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर है। इंसुलेटर में फॉरबिडन एनर्जी गैप ज्यादा होता है, तो वैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन उसको क्रॉस करके नहीं जा पाते। कंडक्शन बैंड में सॉरी, जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें दोनों ओवरलैप करते हैं, आराम से इलेक्ट्रॉन आ जा सकते हैं। सेमीकंडक्टर में फॉरबिडन एनर्जी गैप तो रहता है लेकिन उसकी वैल्यू कम होती है। एब्सोल्यूट जीरो पर सभी सेमीकंडक्टर उसकी तरह इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। जब सेमीकंडक्टर को रूम टेम्परेचर पर लाते हैं तो थर्मल एनर्जी के कारण से कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं तो उनमें होल और इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाते हैं। उसको कौन सा बोलते हैं? सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो करंट किस किस के कारण होती है? होल के कारण भी होती है और इलेक्ट्रॉन के कारण भी होती है। बताया था मैंने, I इज इक्वल टू IE प्लस IH। फिर एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक की क्यों जरूरत पड़ी? एक्सट्रिंसिक की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के रूम टेम्परेचर पर कंडक्टिविटी कम होती थी। अब एक्सट्रिंसिक कितने तरह के होते हैं भाई? दो तरह के होते हैं। कौन से? पी टाइप और एन टाइप। एन टाइप कैसे बनाते हैं? पेंटावेलेंट मिलाकर। पी टाइप कैसे बनाते हैं? ट्राइवेलेंट मिलाकर।
जब पी टाइप बन गए एन टाइप बन गए, उन दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन क्या बोलते हैं, डायोड बोलते हैं। पीएन जंक्शन में करंट कैसे चलती, फॉरवर्ड बायस में चलती, रिवर्स बायस में चलती। फॉरवर्ड बायस में कैसे चलती, पी को पॉजिटिव जोड़ दो, एन को नेगेटिव जोड़ दो। फिर फॉरवर्ड बायस में डायोड क्या करता है, करंट को अलाउ करता है। रिवर्स बायस कैसे जोड़ते हैं, पी को एन नेगेटिव से जोड़ दो, एन को पॉजिटिव से जोड़ दो। क्या होगा, डिप्लेशन लेयर बढ़ जाएगी। रिवर्स बायस में डायोड करंट को अलाउ नहीं करता है। ये तो कहानी पढ़ाई मैंने सारी। उसके बाद में फिर ट्रांजिस्टर आ गया। ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, कौन कौन से होते हैं, पीएन पीएन पीएन, ईबीसी ईबीसी। इमीटर का काम क्या है, इमिशन करना। बेस का काम क्या है, कंट्रोल करना। कलेक्टर का काम क्या है, कलेक्ट करना। कहानी सीधी सीधी है ना। पीएनपी कैसे पहचानेंगे, भाई एरो अंदर आएगा। एनपीएन कैसे पहचानेंगे, एरो बाहर जाएगा। नहीं, इनपुट जंक्शन को किस में लगता है, फॉरवर्ड बायस में। आउटपुट किस में, रिवर्स बायस में। कोई तो कहानी बताइए, करंट का फ्लो कैसे होगा, ऐसे हो। ठीक है, आप लोग कृपा करके यहां तक ट्रांजिस्टर ऑपरेशन तक आज इसको पढ़े वापस। मैंने नोट्स भेज दिए गए इसके, मेरी गलती है, मेरे को नोट्स भेजना चाहिए था। आज मैं अभी सबसे पहला काम करूंगा, नोट्स भेजता हूं आपको, यहां तक पढ़े। कल फिर अपन पढ़ेंगे एम्पलीफायर।